तो बच्चों ये चीजें अब हम समझ गए यहाँ पर कि हमारे को वर्ग कैसे निकालना है, वर्गों का सम कैसे निकालना है, और प्राकृतिक संख्याओं का सम कैसे निकालना है, इवन या ऑड नंबर हो तो उनका सम कैसे निकालना है। अभी मैंने आपको 4 नियम कौन कौन से बताए हैं बेटा। हमने सिखाया है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, क्या लिखा है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, इसी तरीके से पहला फॉर्मूला था, सेकंड फॉर्मूला हमने क्या लिखाया है, सम ऑफ एन इवन नंबर्स। बेटा फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, वही है n इंटू एन प्लस 1। जबकि तीसरा नियम हमने लिखाया है सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। फॉर्मूला था हमारे लिए n इंटू एन। और लास्ट फोर्थ हमने आपको कराया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नंबर्स। तो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो ये 4 नियम हम अभी तक बता चुके हैं, इन चारों नियमों पे हम बात कर चुके हैं बेटा। अब स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर्स तो हमने सीख लिया, अब स्क्वायर्स पे चलते हैं क्यूब्स पर। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए नियम नंबर 5, नंबर सिस्टम यानी कि सांख्यिकी का हम बात कर रहे हैं। सभी प्रथम n संख्या के घनों का योग, मीन्स द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स क्यूब्स। ठीक है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। बेटा ये तो पहचाना सा फॉर्मूला है, और बस इसी फॉर्मूले का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन आपको दिया गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और बेटा निकाल के बताइए 10 तक के क्यूब का सम क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे n क्या हो गया, n का मतलब हो गया कुल संख्याएं, 1 से लेके 10 तक सारी संख्याएं दे रखी हैं। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो सारी होंगी, तो n बराबर हो गया 10। फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 यानी कि n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 से कट गया 5 बार, तो 11 गुणा 5 हो गया 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर हो गया बेटा 30, 25 अंश। बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूले का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगना है, इस चीज का भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो n हो गया 10, फॉर्मूला हो गया n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए मैं फिर से एक और चीज आपको लिखा देता हूं जो हम पहले भी बता चुके हैं प्यारे बच्चों, कि जब कभी भी बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बीच में से किस तरीके से, देखिए हम आपको करके दिखाते हैं एक और क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, आपको क्वेश्चन दिया जाता है बेटा निकालिए 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, और सम निकाल के बताइए बेटा 20 का क्यूब कितना होगा। तो प्यारे बच्चों पहले मेरे को 2 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप में मुझे निकालना पड़ेगा 1 से लेके 20 तक के क्यूब का सम। ठीक है, तो इसका सम कैसे निकलेगा, 20 तक का क्यूब यानी कि फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम नियम बता चुके हैं, 2 से काट लीजिए 10 बार और 10 बार कट गया तो 10 गुणा 21 हो गया 210 का स्क्वायर। बेटा 21 का स्क्वायर होता है 441 और 2 0। पहली चीज। अब दूसरा स्टेप मेरे को लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 तक का क्यूब लेना है तो 10 से पीछे 9 तक के क्यूब हमें निकालने पड़ेंगे, यानी कि 1 का क्यूब से लेकर और 9 तक के क्यूब का सम मुझे निकालना पड़ेगा। तो बेटा 1 से लेके 9 तक के क्यूब का सम n हो गया 9
गुणा 10/2 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला तो आप समझ रहे हैं कौन सा लग रहा है, n इंटू एन प्लस 1/2। 2 से कट गया 5 बार, 5 का हो गया तो ये हो गया 45 का स्क्वायर। बेटा 45 का स्क्वायर होता है 20/25। ठीक है, तो दो चीज मेरे को मिली, एक मिली है 44,100 और एक मिला है 2025। इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सम ऑफ क्यूब्स फ्रॉम 10 to 20। 10 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं का क्यूब का योग क्या होगा, वो होगा 44100 माइनस 2025। आप इसे माइनस कर लीजिए, आपके लिए आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बात समझ लीजिए, ये कंसेप्ट हर जगह लगना है कि अगर मेरे से पीछे का पूछा है तो 1 से लेके 29 तक के आपको अलग करके माइनस करने पड़ेंगे और 1 से लेके 20 तक के अलग निकालने पड़ेंगे। इस कंसेप्ट को लगा के आप लोग बीच की संख्याओं का भी आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। 44,100 में से 2025 को माइनस कर दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे लिए अब क्या क्या चीज हो गई मेरे पास, पहले तो प्राकृतिक सभी संख्याओं का योग निकालना आ गया, फिर सम संख्या यानी कि इवन संख्याओं का योग निकालना आ गया, फिर ऑड नंबर विषम संख्याओं का योग निकालना आ गया, अब संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि स्क्वायर्स निकालना भी आ गया, संख्याओं के घनों का योग यानी कि क्यूब निकालना भी हमें आ गया, क्यूब का सम। अब बच्चों आता है मल्टीपल यानी कि गुणज। देखिए किस तरीके से, नियम नंबर 6 इस अध्याय का क्या बनता है, a के प्रथम n गुणजों का योग। ठीक है बच्चों, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ a। समझ लीजिए फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, मैं फॉर्मूला है आपका a प्लस a इंटू n बाय 2 और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई में n। पूरे फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, a प्लस a इंटू n डिवाइडेड बाय 2 और पूरा ब्रैकेट लगाने के बाद n। समझ रहे हैं। अब मल्टीपल बेटा होते क्या है, जैसे a के प्रथम n गुणज, यानी कि मैं बोल सकता हूं 3 के प्रथम 5 गुणज। तो बेटा 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं, 3 है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये सारे गुणज हैं 5। अब इन 5 संख्याओं का योग देखें तो 3 और 6 9 और 9 18, 18 12 30 और 15 45, सम आता है 45। नियम कैसे लगाना है बेटा, 3 के प्रथम 5 गुणज यानी कि 3 को याद रखिएगा, 3 तो क्या है a और 5 गुणज यानी कि ये क्या हो गया n। तो ये a है और ये n है, फॉर्मूले में रख दीजिए, a हो गया 3 तो मैंने यहाँ पे रखा 3, प्लस में आप चले जाइए a इंटू n यानी कि a इंटू n 3 गुणा 5 बटे में कर दिया 2 और बेटा इंटू n भी है, इंटू n का मतलब 5। ठीक है, अब ये हो गया 3 पंजे 15, 15 और 3 18, मैं लिख सकता हूं 18 बटे 2 और गुणा में 5। 2 से कट गया 9 बार और 9 गुणा 5 हो गया मेरे लिए 45 इस प्रश्न का उत्तर। इन पांचों संख्याओं का योग 45 बनता है। आगे बात समझ में, इस तरीके से गुणजों का योग भी हम लोग निकाल पाएंगे, सम ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ a। क्लियर हुआ। तो फॉर्मूलों को याद रखिए, नियमों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए अब आते हैं नियम नंबर 7 पर। बेटा नियम नंबर 7 है आपका सम संख्या के वर्गों का
योग। ठीक है बेटा, इसमें फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 6। और बेटा एक चीज याद रखिए, यहाँ पे चाहे वर्ग हो यानी कि या घन हो, ये दोनों के लिए सेम है। यानी कि मैं बोल सकता हूं सम संख्या के वर्गों का नहीं, सम संख्याओं के वर्गों का, यानी कि सम हो या विषम संख्या हो, सम संख्या हो या विषम संख्या के वर्गों का योग, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन या ऑड नंबर्स। बेटा तो यही नियम आपको लगाना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन या ऑड नंबर्स का। कैसे, क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए सम संख्या में लेता चलूं खाली, जैसे मैं बात करूं 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। बेटा बता दीजिए क्या होगा, मतलब कि हो गया 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस इसका हो गया 64। 100 और 4 ये हो गया 120 आंसर है। तो इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग 120 है, लेकिन फॉर्मूले में कैसे लगाना है। अब प्यारे बच्चों n क्या होगा इसमें, n का मतलब हो गया n बराबर लास्ट नंबर, n का मान रखिएगा लास्ट नंबर, लास्ट में क्या आ रहा है 8, तो n की जगह पे रख दीजिए 8 गुणा 8 प्लस 1 हो गया 9 गुणा 8 और 2 जोड़ दीजिए हो गया 10 बटे 2, क्लियर हुआ, बटे 6। 3 से काट दीजिए 2 बार, 3 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, तो बेटा 4 गुणा 3 हो गया 12 और 12 गुणा 10 हो गया 120 आंसर। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना बनेगा 120, क्योंकि n क्या है, ये मेरे लिए n है, n बराबर 8 रखने पर मैंने इस फॉर्मूले में रखा, तो मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया 120। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये तो सम संख्याओं के वर्गों का योग है, और इसी नियम को लगा के विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी निकाला जा सकता है। कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर का सम बता दीजिए। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन और ऑड नंबर। ठीक है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है प्यारे बच्चे, जोड़ लीजिए 81 और ये हो गया 90, 91 में आपने देखिए 81 और 9 हो गया आपके लिए 90, 90 और 50 हो गया आपके लिए 140 और 25 हो गया 165। इसका जो सम है वो 165 है, 165 है। तो मैं इसे निकाल सकता हूँ कैसे, n को कितना रखूँ, n बराबर 9 रखने पर, क्योंकि n का मान लास्ट नंबर है, n बराबर 9 रख दिया जाए तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, n है आपके लिए 9 गुणा n प्लस 1 10 गुणा n प्लस 2 11 बटे 6। ठीक है बच्चों, काट लीजिए, ये कट गया 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 5 बार, 5 दिया हो गया 15 और गुणा 11, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 15 गुणा 11 बराबर 165। आगे बात समझ में, तो डायरेक्ट आप चीजों को जोड़ दीजिए या फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको संख्याओं के वर्गों का घनों का योग मिल जाएगा। बेटा आपको कुल मिला के अभी तक हमने 7 या 8 नियम हमने लिखा दिए हैं। तो ये थे सभी सीरीज, सभी संख्याओं के वर्गों का, घनों का, सम विषम संख्याओं का, हर तरीके की संख्याओं का योग। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के हम लोग बात कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम सांख्यिकी के चैप्टर की, कि सांख्यिकी में कौन कौन से नंबर्स हैं या कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हम लोग इंपॉर्टेंटली यूज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अब मैं एक बात करता हूं भागफल में, यानी कि डिवीजन में, कि हमारे कुछ नियम लगते हैं। देखिए जब मैं एक भाग की बात करता हूं तो बेटा अगर मैंने एक भाग लगाया तो भाग कुछ इस तरीके से लगेगा। तो बेटा है क्या चीज, देखिए इस इधर की साइड की संख्या तो भाजक, बीच वाली संख्या भाज्य, भागफल और शेषफल कहलाती है। इंग्लिश में बात करें तो बेटा ये तो हो गया आपके लिए कोशेंट
शेषफल की बात करें तो ये हो गया बेटा आपके लिए रिमाइंडर। भाजक की बात करें तो बेटा ये हो गया आपके लिए डिवाइजर, और भाज्य की बात करें तो बन गया डिविडेंड। क्लियर है? इन चार चीजों को ध्यान रखिए कि कौन सी चीज क्या है, डिवाइजर है, डिविडेंड है, कोशेंट है, रिमाइंडर है, ये भाजक है, भाज्य है, भागफल है और शेषफल है। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं और उन 2 क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है और फॉर्मूले क्या है। बेटा फॉर्मूला नंबर पहला आपसे पूछा जाएगा भाज्य बराबर बता दीजिए क्या होता है। भाज्य बराबर, बेटा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पहला नियम मतलब डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पहला। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। बेटा दूसरा नियम है आपका भाजक का, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल डिवाइडेड बाय भागफल। इंग्लिश में लिख देते हैं भाजक का मतलब डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय कोशेंट। 2 नियम है, दोनों नियमों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। नियम क्या है और क्या बनते हैं, किस तरीके से सवाल किए जाएंगे, हम उसकी बात अभी आगे करने वाले हैं इसी वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग सवाल को करेंगे। बेटा 2 नियम है, दोनों नियम को ठीक से समझ लीजिए। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर एंड द डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय कोशेंट। 2 नियम है, दोनों नियम से रिलेटेड क्वेश्चन के हम एक एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है। जो पहला एग्जाम्पल जो गिवन है, आपको क्या चीजें गिवन है, आपको दिया हुआ है, मान के चलिए आपको दिया है भाजक बराबर 80, शेषफल बराबर 12, भागफल बराबर 51। तो बताइए भाज्य क्या होगा। बेटा 4 चीज है। अब मेरे को पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है। बेटा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। नियम लगा दीजिए। नियम हम आपको बता चुके हैं। नियम क्या है, भाज्य बराबर कैसे निकलेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। निकाल दीजिए 0, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40 प्लस 12 जोड़ दीजिए, आंसर हो गया 4092। ठीक है प्यारे बच्चों, पहली चीज आपके समझ में आई कि भाज्य किस तरीके से निकलेगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से अब की बार आपको भाजक नहीं पता है प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, लेकिन आपको भाज्य दिया है और भाज्य कितना है 4092 जो हमने अभी निकाला है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन है भाज्य आपके पास है 4092, भाजक निकालना है, शेषफल है और भागफल है। अब भाजक निकालना है बेटा, तो भाजक का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। भाजक बराबर क्या होगा, भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल
और डिवाइड बाय भागफल कितना है 51। ठीक है बच्चों, इसमें से इसे घटा दिया, ये बन गया मेरे लिए 40820 और डिवाइडेड बाय 51। तो बेटा जब मैं इसे इससे काटूंगा तो आंसर आ जाएगा 80, क्योंकि मैंने अभी निकाला था कि जो हमारा भाजक था वो 80 था। इस तरीके से आपको ये सारे नियम लगाने हैं और इस तरीके से आपको प्रश्नों को करना होगा। तो ये हमारे लिए थे संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो संख्या पद्धति में हमें प्रयोग करने हैं और उस सवालों को हमें आसानी से करने होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसी तरीके से आगे भी हम लोग अलग अलग चैप्टर के नए नए फॉर्मूले आपको बताते रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों।